एआई सब कुछ बदल देगा, एआई जॉब खा जाएगा, एआई इंडियन आईटी कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। पिछले कुछ महीनों में आपने ये हेडलाइन तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या एआई बबल बर्स्ट होने वाला है? और अगर एआई का फियर ओवरडन है तो क्या निफ्टी आईटी इंडेक्स में रिवर्सल आ रहा है? तो आज हम इमोशन से नहीं, डेटा देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, इंस्टीट्यूशनल की एक्टिविटीज भी देखेंगे और रेड फ्लैग्स भी कवर कर लेंगे। तो मैं हूँ आपकी एनालिस्ट गायत्री चौरे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक फैक्ट समझिए कि एआई बबल और एआई टेक्नोलॉजी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। आपको डॉट कॉम बबल याद है? उसमें इंटरनेट रियल था और बबल वैल्यूएशन में था। आज भी एआई रियल है, पर यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूएशन और अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन का है। अगर कंपनीज एआई से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई तो वैल्यूएशन प्रेशर में आ सकती है, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होगी। ये देखिए, इंडियन आईटी सेक्टर की करंट सिचुएशन बताती हूँ। नेस्कॉम के अकॉर्डिंग इंडियन आईटी इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 315 बिलियन डॉलर साइज तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है, डिस्पाइट एआई रिलेटेड कंसर्न्स। सेक्टर ग्रोथ एस्टिमेट अराउंड 6% है, मतलब ग्रोथ स्लो हुई है पर बंद नहीं हुई है। एआई डिस्ट्रप्शन का फियर है, लेकिन इंडस्ट्री अभी भी ग्रो कर रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2026 में हेवी करेक्शन देख चुका है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडेक्स रफली 20 to 25% करेक्ट हुआ था अपने पीक लेवल से, और उससे वैल्यूएशन भी कंप्रेस हुई है। निफ्टी आईटी फॉरवर्ड पी लगभग 18% के आसपास आ गया था, जो अपने लॉन्ग टाइम एवरेज से नीचे है। करंट पी अराउंड 20 के आसपास है, मतलब वैल्यूएशन 2021 वाली यूरोफियर जोन वाली नहीं है। टॉप आईटी कंपनीज की ग्रोथ स्लो हुई है पर कोलैप्स नहीं हुआ। इन्फोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 26 आउटलुक इंप्रूव किया है और इसके लार्ज डील मीन्स भी कंटिन्यू रहे। कंपनी ने 4.8 बिलियन डॉलर्स के लार्ज डील्स रिपोर्ट किए हैं। ये इंडस्ट्री के कुछ रफली एस्टिमेट्स है फाइनेंशियल ईयर 26 टू फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए। रेवेन्यू सीएजीआर 6% के अराउंड दिखा रहा है, ईपीएस सीजीआर 11% दिखा रहा है। मतलब अर्निंग्स ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से फास्ट रह सकती है ड्यू टू एफिशिएंसी गेन्स और एआई अडॉप्शन। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्मार्ट मनी पैनिक में जनरली बाय करता है। रिसेंट सीजन्स में आईटी स्टॉक्स में रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा के लीडरशिप के साथ निफ्टी आईटी ने स्ट्रॉन्ग रैली भी दिखाई। अगर इंस्टीट्यूशंस को लगता कि एआई इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देगा तो एग्रेसिव अक्यूमुलेशन देखने को नहीं मिलता। अभी मार्केट कंप्लीटली बुलिश नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन विजिबल है। अगर टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में रिसेंट वीक्स में इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ दिखा। ये जनरली बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, पर पैटर्न तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब ब्रेकआउट सस्टेन होगा। और सिर्फ यहाँ ब्रेकआउट इनफ नहीं होता है, वॉल्यूम कंफर्मेशन और फॉलो थ्रू बाइंग भी चाहिए। और अगर ये सस्टेन हो गया तो सेक्टर में फर्दर रिकवरी भी पॉसिबल है, पर अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो ये फुल ट्रैप भी बन सकता है। अब इसके रिस्क जोन में भी आते हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, एआई लीड प्राइसिंग प्रेशर। अगर क्लाइंट्स कम मैन पावर में काम करने लगे तो ट्रेडिशनल बिलिंग मॉडल पर इम्पैक्ट आ सकता है। रेड फ्लैग नंबर 2, यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन, क्योंकि इंडियन आईटी के जो रेवेन्यूज है वो मेजरली यूएस से आता है। रेड फ्लैग नंबर 3, रेवेन्यू ग्रोथ स्लो डाउन। ग्रोथ है, लेकिन 2021 से 2022 वाली एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं। रेड फ्लैग नंबर 4, एआई नेटिव कॉम्पिटिटर्स। न्यू कंपनीज डायरेक्टली एआई फर्स्ट सॉल्यूशंस के साथ मार्केट में आ रही है। ये सब डेटा देख के मेरे व्यू में एआई बबल बस्ट और एआई रेवोल्यूशन को मिक्स नहीं करना चाहिए। एआई हाइप जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए करेक्ट हो सकती है, लेकिन एआई अडॉप्शन तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। निफ्टी आईटी में वैल्यूएशन पहले से काफी रीजनेबल हुई है और फंडामेंटल कोलैप्स भी नहीं हुए। साथ ही अर्निंग्स ग्रोथ पॉजिटिव ही है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट वापस दिखा रहे हैं और टेक्निकल चार्ट्स रिवर्सल सिग्नल भी देने लगे हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन बाकी है। देखिए, एआई बबल बस्ट हो सकता है, लेकिन इंडियन आईटी सेक्टर खत्म नहीं हो रहा है। अगर अर्निंग्स और एग्जीक्यूशन सस्टेन रहे तो करंट करेक्शन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।